आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की पार्ट सिक्स की बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के पार्ट 6 की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय एनदर फ्रॉम इट सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर एक मेटल ने रिप्लेस करना है दूसरी मेटल को। अब कौन सी मेटल जो सी है वो रिप्लेस करवा सकती है और कौन सी मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस नहीं करवा सकती, सारी के सारे ये लेक्चर जो उनसे है ये इसी बात के ऊपर घूमेगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको ये अजीब बात सारी के सारी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट का। और इसके अंदर हमने कॉपर डाली हुई है। ये कॉपर जो सी है ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाली हुई है। अब ऐसी मेटल के जो हाइड्रोजन आयन से, जो इस हाइड्रोजन से ऊपर है, वो मेटल जो सी है वो रिप्लेस करवा सकती है उस मेटल के जो इस हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है। ठीक है ना, ये वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर में। ठीक है ना, ये जो सा रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो सा कॉपर है, क्या ये कॉपर हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है? हाँ जी, नीचे मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉपर जो सा है ये इस जिंक मेटल को रिप्लेस नहीं करवा सकता, क्योंकि ये कॉपर जो सा ये हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है, इसलिए ये वाला कॉपर जो सा होगा ये इस जिंक मेटल को रिप्लेस नहीं करवा सकता। ठीक है ना, अपने आप से, यानी कि जिंक की जगह आकर ये कॉपर नहीं लग सकता, क्योंकि ये कॉपर रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन से जितने भी नीचे मेटल्स आ रही हैं वो सारी के सारी मेटल्स का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो सा है वो बहुत, उसकी वैल्यू जो सी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। जितनी ज़्यादा किसी भी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा लार्ज होगी उतनी रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। कॉपर की जो सी रिएक्टिविटी है वो कम है, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज है, इसलिए लार्ज होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर मैं 3 बातें लिखूँगा, तीनों बातों का मकसद एक ही है, वो यही बात है कि हाइड्रोजन से जितनी भी मेटल्स ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कम है। जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उतनी मेटल हाईली रिएक्टिव होंगी, और जितनी मेटल रिएक्टिव हाई होंगी तो उतनी वो मेटल क्या होगी, दूसरी मेटल को, कि जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल आ रही हैं ना, उन मेटल्स को रिप्लेस करवा सकती हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। और जितनी हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स मौजूद हैं उन सारे के सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? लार्ज है। जितनी ज़्यादा किसी भी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज होगी, समझ लेना उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम है, रिएक्शन करने की सलाहियत कम है। जितनी ज़्यादा उस मेटल की रिएक्शन करने की सलाहियत कम है तो उसने रिएक्शन ही नहीं करना, अगर तो रिप्लेस करना दूर की बात है किसी भी मेटल को। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से जितनी भी मेटल्स नीचे एग्जिस्ट कर रही हैं वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगी, और हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स एग्जिस्ट कर रही हैं रिएक्शन कर सकती हैं। ये सारी की सारी बातें, तीनों की तीनों बातें जो यहाँ पर लिखी हैं, इसका मकसद एक ही है कि दोज मेटल्स हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिन मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होता है, कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो ये क्या करती हैं?
ये सॉल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, कैन नॉट डिस्प्लेस, ठीक है ना। इसी तरीके से कैन डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, नहीं कर पाती डिस्प्लेस। और इसी दूसरी बात भी यही लिखी हुई है, मेटल्स हैविंग अ लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, के ऐसी मेटल्स कि जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, लिथियम की सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्शन करके आसानी से मेटल को रिप्लेस करवा सकता है। मेटल्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस द मेटल हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि ऐसी मेटल के जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो डिस्प्लेस करवा सकता है उस मेटल को कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। और ऐसी मेटल के जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, वो डिस्प्लेस नहीं करवा सकता उस मेटल को कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। इसी के उल्ट बात लिख लो यहाँ पर नीचे कि मेटल्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैन नॉट डिस्प्लेस द मेटल हैविंग लोअर पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये तीसरी वाली बात होगी। चौथी वाली बात ये लिखनी है कि अपर मेटल कैन डिस्प्लेस द लोअर वन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो सी अपर मेटल होगी, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो सी मेटल होगी ना, उसकी जो सी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से वो रिप्लेस करवा सकती है उस मेटल को कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है। यही वाली बात लिखी हुई है कि अपर मेटल कैन डिस्प्लेस द लोअर वन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये 3 रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे, यह आपने बताना है कि आयरन जो सा है ना, ये आयरन, ये देखें हाइड्रोजन से ऊपर आयरन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर भी एक आयरन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन से नीचे भी एक आयरन नज़र आ रहा है। अगर आप ऊपर वाला आयरन लेते हो, यानी कि अगर आप नीचे वाला, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे वाला आयरन लेते हो ना, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो समझ लेना ये रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, लिख देना। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पर और कॉपर कहाँ किया है, रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अब जो सी मेटल आ गई है, वो जो सी मेटल आ गई है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज आ गई है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टिव नहीं है। अगर ये रिएक्टिव नहीं है तो ये रिएक्शन ही नहीं कर सकती। अगर ये रिएक्शन नहीं कर सकती तो ये समझ लेना ये मेटल को रिप्लेस भी नहीं कर सकती सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से मेटल को रिप्लेस भी नहीं कर सकती ये वाली मेटल। इसी तरीके से यहाँ पर +2 लगा दोगे तो अब समझ लो ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब जो सी मेटल आ गई है इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अब जो सी मेटल आई है इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये बहुत कम है। अब ये जो सी मेटल आई है ना, इस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। जितनी अब कम आई है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो समझ लेना ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा। अब ये रिएक्शन कर पाएगी आसानी से, फेरस जो सी ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी, यानी कॉपर की जगह ये फेरस लग जाएगा, और इस तरीके से एक हाईली रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाली जो सी मेटल होगी उसने एक ऐसी मेटल के जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, कम थी, उसने उस मेटल को रिप्लेस कर दिया कि जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, लार्ज थी, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉपर इधर आ जाएगा। इसी तरीके से ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखें जिंक है, ये देखें कॉपर से ये हाइड्रोजन से ऊपर जिंक आएगा। ये देखें ये जिंक ऊपर आ रहा है ना, हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं,
ये जिंक का, अब ये जिंक जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ये रिएक्टिव है तो ये आसानी से उस मेटल को, मैग्नीशियम कहाँ पर है, ये भी मेटल, मैग्नीशियम भी ऊपर ही है, मैग्नीशियम भी ऊपर ही है, मैग्नीशियम भी क्या है, ये भी ऊपर ही है। ये देखें, ये मैग्नीशियम भी ऊपर ही है। इसका मतलब क्या है कि ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, ये जिंक भी रिएक्टिव है। तो ये जिंक मेटल कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, वो उस मेटल को रिप्लेस करवाने जा रहा है कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, उसको लो जी करवा देते हैं यहाँ पर रिप्लेस। जिंक इस मेटल के साथ आकर इस मेटल को रिप्लेस करवा देगा और ये मैग्नीशियम आ जाएगा यहाँ पर बाहर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यहाँ पर मैग्नीशियम बाहर आ जाएगा और तो कुछ नहीं बताना। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इसी तरीके से यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर एक ऐसी मेटल ने कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, उसने उस मेटल को रिप्लेस किया है कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, उसको। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यहाँ पर एक ऐसी मेटल है कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, इसने उस मेटल को रिप्लेस किया है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लार्ज है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है दो रिएक्शन में फ़र्क। और ये तीसरा रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए कॉपर जो सा है ये हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन ही नहीं कर सकता, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जब इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये सॉल्यूशन में मौजूद जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में मौजूद जिंक मेटल को रिप्लेस भी नहीं करवा सकता सॉल्यूशन में से। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, समझ आ गई? अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये पार्ट 5 है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का।